आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं हम और सुन रहे हैं आप। सुनने में मन लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी बातें सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही है स्वाध्याय और सत्संग। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पुस्तक को पढ़कर सुनाते हैं आखिरी और समापन करते हैं इसी पुस्तक का। महिला जागृत अभियान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रजनन पर तो रोक लगे ही। साथियों, आइए सुनते हैं। इन दिनों यह आवश्यकता कई कारणों से कई गुनी बढ़ गई है। एक तो इसलिए कि 20वीं सदी के अंतकाल में सूक्ष्म जगत सृजन और समापन के संदर्भ में अत्यंत उलझा रहेगा। उसके दुष्प्रभाव इन दिनों की उत्पत्ति पर पड़े बिना रह नहीं सकते। उसके कारण अनेक त्रास सहने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि 21वीं सदी के अंत तक प्रजनन रोका जाए और 21वीं सदी में अवतरित होने वाली दिव्य आत्माओं से अपनी वंश परंपरा को धन्य होने का लाभ उसी प्रकार प्राप्त किया जाए जिस प्रकार की तपस्वी अपने संयम साधना का प्रतिफल सिद्धियों और विभूतियों के रूप में प्राप्त करते रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि इन दिनों हर नर नारी के लिए महाकाल का आमंत्रण और युग धर्म का निमंत्रण यह है कि नारी पुनरुत्थान के लिए सर्वतोभावेन समर्पित हो और पीढ़ियों से चलते आ रहे अनाचार का प्रायश्चित करते हुए पूर्वजों की भूलों का परिमार्जन करें। देश समाज को ऊंचा उठाने के लिए कोई समय ऐसा भी आता है जिसकी कीमत सामान्य दिनों की तुलना में अनेक गुनी अधिक होती है। युद्ध काल में कई बार देश के हर समर्थ को सेना में अनिवार्यतः भर्ती किया जाता है। समझा जाना चाहिए कि ईश्वर के तत्वाधान में हर समर्थ के लिए आधी जनसंख्या को त्राण दिए जाने हैं। उसको प्राचीन परंपरा में पुनः सुसज्जित करने की ठीक बेला यही है। उसमें लोभ मोह की विशेषता, काम कौतिक की उपेक्षा की जा सके तो हर किसी को अपने अपने ढंग से थोड़ा बहुत अच्छा करने का ऐसा आधार बन सकता है जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा सके और अपना समाज फिर विश्व का सर्वतोमुखी नेतृत्व कर सके। यह बुद्ध काल में उभरे परिव्राजिकाओं के निकल पड़ने जैसा समय है। इसी आधार पर आधी दुनिया के कल्याण की श्रेय साधना बन पड़ सकती है। तीसरी बात यह है कि संसार पर अणु युद्ध, प्रदूषण व स्वार्थ संघर्ष की ही तरह जनसंख्या वृद्धि की विभीषिकाएं भी सर्वनाशी घटनाओं की तरह छाई हुई है। यह संकट न टला तो समझना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे प्रगति के उपायों में से एक भी सफल न हो सकेगा और विनाशकारी संभावनाओं का दौर दिन प्रतिदिन अधिक भयावह होता चला जाएगा। कम से कम युग संधि के इन दिनों में तो इस संदर्भ में विराम लग सके तो संसार भर की संस्कृति को सांस लेने का अवसर मिल सकता है। उपर्युक्त
तथ्यों के अतिरिक्त एक और भी चौथी बड़ी बात है कि इन दिनों नारी कल्याण, जिसे दूसरे शब्दों में विश्व कल्याण कहा जा सकता है, उसके लिए अभीष्ट अवकाश मिल सकता है यदि उठती आयु का उल्लास देश रक्षा की सैन्य सेवा में लगाने की तरह नियोजित किया जा सके। तो समझना चाहिए कि नव सृजन की बहुमुखी संभावनाओं का द्वार खुल ही गया है। हिमालय से भारत की प्रमुख नदियां निकलती हैं और देश भर की जल की आवश्यकता को अधिकांश पूर्ति करती है। समझना चाहिए कि चेतना क्षेत्र का हिमालय इन दिनों शांत कुंज से सारे विश्व में अपने ढंग की बहुमुखी प्रक्रियाओं का सूत्र संचालन कर रहा है। उन्हीं में एक महान प्रयोजन है नारी जागरण। इसके लिए प्रचार प्रसार की महान परिवर्तन प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया तो चल ही रही है। व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए एक एक महीने के 9 दिन के प्रशिक्षण सत्र भी चलते हैं। इनमें प्रवेश पाने वाले नए स्तर पर चेतना प्रेरणा शक्ति लेकर लौटते हैं। इनमें प्रवेश पाने वाले नए स्तर पर चेतना प्रेरणा शक्ति लेकर लौटते हैं, साथ ही वह मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहते हैं जिसके अनुसार अपनी स्थिति से तालमेल बैठाते हुए वह परामर्श पथ अपनाया जा सके जो स्वार्थ दृष्टि से भी उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मित्रों, जिनके अंतरतम में इन दिनों नारी उत्थान की सेवा साधना और तपश्चर्या करने का मन हो, जिनके अंतरतम में इन दिनों नारी उत्थान की सेवा साधना और तपश्चर्या करने का मन हो, वे उपयुक्त दिशा पाने के लिए शांत कुंज हरिद्वार से संपर्क कर सकते हैं और निरंतर चलने वाले सत्रों में से किसी में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें इसी युग संधि अवधि में विवाह बंधन में बंधना आवश्यक हो गया हो, वे कम से कम इतना तो करें ही कि दहेज जेवर और धूमधाम से सर्वथा रहित संबंध करें। ऐसा सुयोग अपने यहाँ न बन पा रहा हो तो उसके लिए वे शांत कुंज आकर विवाह कर लें, बिना किसी प्रकार का खर्च किए विवाह संपन्न करा लें। जिनके बच्चे हैं उनसे यह प्रतिज्ञाएं कराई जाएं कि वे कम से कम अपने लड़कों की तो खर्चीली शादियां करेंगे ही नहीं, कम से कम अपने लड़कों की तो खर्चीली शादियां करेंगे ही नहीं। नारी उत्कर्ष के लिए यह आंदोलन भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। युग की आवश्यकता और कार्य की महत्ता समझते हुए हर भावनाशील प्रतिभावान को नारी जागरण की दिशा में कुछ न कुछ तो ठोस प्रयास करने ही चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।